आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आप जेद्दा से हैं। आपसे मेरा सवाल है कि हज का ये मुकद्दस सफर जिसमें 20 लाख लोग इस बार दुनिया भर से हज करने के लिए पहुंचे हैं मक्का शहर, आप जेद्दा से हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस पाक सरजमी पर? आपका सवाल बहुत वाजिब है। और सबसे पहले, जैसा आपकी पूरी रिपोर्ट ने और हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हज के बारे में बहुत सारी बातें बताई, आपके जी सलाम के चैनल के जरिए मैं भी चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, एक तकबीर तशरीक होती है जिसको पढ़ने से बहुत हाजियों को और जो हज नहीं कर रहे होते इस मौके पे अगर वो पढ़ते हैं तो बड़ा फायदा मिलता है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। मैं यहाँ जद्दे में हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस मार्केट में, जिस जगह भी, दुकानों में, शॉप्स में, हर जगह मुझे ये दुआ सुनने को मिलती है और मिलती रहती है हमेशा इस पूरे 10 दिनों के अंदर। अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ, तैयारियों की। इतनी सारी तैयारियां हैं और बेमिसाल तैयारियां हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कि ये 2019 के बाद जो पैंडेमिक का इतना बड़ा असर रहा पूरी दुनिया पे, उसके बाद से सबसे बड़ा हज अभी है। 10,000 पे आके रुक गया था उस वक्त में हाजियों का जो नंबर था। और उसके बाद 2019 में जब हाजी आए थे तो 2.5 मिलियन के आसपास थे। अब दोबारा से 2 मिलियन यानी 20 लाख, अगर आप रफली देखें कितना बड़ा नंबर होता है, कितनी तैयारियां होंगी, इसका अंदाजा लगाइए। साथ साथ यहाँ पे ये है कि जो मिशन और विजन जो 2030 है यहाँ की सरकार का, उसमें हज से रिलेटेड यानी तमाम डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी और जो वाइब्रेंट सोसाइटी से के बाद जो है हज पे भी खास फोकस है, जिसमें के बहुत ही कंफर्टेबल, इजी, कन्वीनियंट हज को पूरी तरीके से मुकम्मल करने का भी एक रास्ता उन्होंने निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा हो सके। इन तमाम इंतजामात में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, 22,000 के आसपास तो वॉलंटियर्स। आपको अगर फिर मदीने मुनव्वरा की बात करूं तो 14,000 के आसपास। उसके बाद जो पूरी यहाँ पे जो हुकूमत है, यहाँ की जो एक जो सिस्टम है, निज़ाम है, और जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में देखें, मेरे कई साथी, कल खुद मैंने अपने हिंदुस्तान से आए कई हाजियों को रवाना किया जद्दा से, फिर दम्माम और दूसरी जगहों से आए हुए मेरे घर पे रुके हुए थे। आज आज तो पहला दिन था, सुबह सुबह वो लोग वहां पहुंचे हैं। और मैं बताऊं कि ये इंतजामात मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं कई दोस्तों और कई ऐसे हाजियों के कांटेक्ट में भी हूं जो ये कहते हैं कि कितना शानदार इंतजाम है। सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि लैंग्वेज का बड़ा इशू आता है, चीजों को समझने में परेशानियां आती हैं। अलग अलग मुल्कों से लोग आते हैं, तो यहाँ लगभग 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन और जो वॉलंटियर्स हैं, इवन के रोबोट्स और टेक्नोलॉजिकल तमाम चीजें हैं, उसकी यहाँ पे फैसिलिटी है। वॉलंटियर्स की तादाद जो लोकल में है वो बहुत ज्यादा है, बेइंतहा है, और वो फुल टाइम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और इनका जो जज्बा होता है ना, वो ये होता है कि कैसे हम सवाब कमाएं और हाजियों से दुआएं लें। मैं खुद, अल्लाह का करम है कि कई बार मुझे ये मौका अल्लाह ताला ने अता किया कि मैं खुद हाजियों के इस खिदमत में कई साल जाता रहा, और मैंने देखा है कि ये एक जज्बा जो है बेलौस होती है। और उसके बाद मैंने खुद 2 बार जब हज किया था, उससे मैं कंपेयर करूं, अपनी वालदा के साथ मैंने किया, और अभी जब मैं देख रहा हूँ ये पैंडेमिक के बाद, तो इंतजामात जो है बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। अभी मैंने आपको टेक्नोलॉजी की बात बताई, लैंग्वेजेस की बात बताई, साथ में मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज है, मीना से लेके, आपने भी रिपोर्ट में इतनी अच्छी बात बताई कि 5 किलोमीटर जो हरम मक्का के अंदर ये जो मस्जिदुल हरम है, वहां से जब लोग वेलकम तवाफ करते हैं और वहां जो भीड़ होती है, तो वहां पे हर तरीके का इंतजाम, खाने का, पीने का, यहाँ तक के लोगों के वहाँ पे क्या कहते हैं, पानी का अलग इंतजाम होता है, झरने आते हैं। और उसके बाद हर कदम कदम पे आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, खास तौर से इस गर्मी के मौसम में प्यास बहुत लगती है, जमजम का इंतजाम, पानी बांटने वालों का इंतजाम, और साथ साथ रास्ता दिखाने वाले का, बस तक पहुंचाने वाले का। उसके बाद जब 5 किलोमीटर की दूरी पे जब आप मीना में जाते हैं, मीना के अंदर जो आज का माहौल होता है वो बेइंतहा, मतलब वहां पे लोगों ने तैयारियां करनी होती है, वहां जाके एक माहौल बनता है। वहां से फिर जब लोग निकलते हैं और
फिर जो अरफात का जो मामला था, यौम अरफा, जिसकी इतनी ज्यादा फजीलत है, जिसके बारे में मौलाना साहब और सारी सब लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन वो जो एक दिन होता है, जो एक मौका होता है, जो लोग वहां पे वो एक जगह जो जिस मस्जिद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, और वहां पे एक साथ आप सोचे ये जितने भी 20 लाख हुज्जाज हैं पूरी दुनिया से आए हुए, हर के अलग अलग परेशानियां, चैलेंजेस, मुश्किलें रहती हैं। सऊदी हुकूमत ने इतने शानदार तरीके से आप इंतजाम किया होगा, अपने अंदाजा अब लगाएं कि 20 लाख लोग उस जगह इकट्ठा होंगे, और एक ही वक्त में कल जब अराफात के दुआओं के बाद जो वो वक्त होगा, वहां से जब वो निकलेंगे तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन भी मानी जाती है। आपके चैनल के जरिए मैं लोगों को यहाँ से जद्दा से ये बताना चाहूंगा कि वो जो वक्त होता है, 1 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, बहुत अहम जानकारी है। ठीक है। जब आप वहां से निकलते हैं मगरिब के बाद, और जो भीड़ होती है उस वक्त, तमाम हाजियों को, अगर आपके चैनल पे कुछ लोग ऐसे हों जो अपने हाजियों के कांटेक्ट में हो, वो उनको मैसेज दे सके, और उनको वहां पे बहुत सारे मुअल्लिम और वो तमाम लोग तो उनको इस तरह की ओरिएंटेशन देते हैं, लेकिन आपके चैनल के जरिए भी अगर चली जाए बात तो बहुत अच्छा है। वो वक्त जो होता है वहां बहुत केयरफुल होके, संभल के, और बहुत ही सुकून से, बिल्कुल कोई ऐसा एक पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, घबराहट वाली नहीं होनी चाहिए, बड़े सुकून से होता है। लेकिन अगर हम उसमें संभल के केयरफुली अराफात से वापस जब हम जाते हैं, मुजदलिफा के लिए जब निकलते हैं, और वहां जो क्रिटिकल मामला होता है, सबसे अहम और सबसे फजीलतों वाला जो वक्त होता है, वो अराफात ही होता है। वो दिन निकल गया। वो जब वहां से आप निकल के जब आप मुजदलिफा आ जाते हैं, फिर आप वहां रात भर रुकते हैं, कंकड़ियां जब वहां पे आप चुनते हैं, और फिर आप जमरात की वो फिर आसानियां बनती चली जाती। सबसे अहम दिन आज का दिन, और सबसे फजीलतों वाला और क्रिटिकल दिन कल का है। और इंशाअल्लाह मेरी आपके तमाम व्यूअर्स, जी इस्लाम के व्यूअर्स के जरिए के लिए, और तमाम हाजियों के लिए, दुनिया भर से आए हुए, उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह उनके हज को कबूल करे, आसान करे, आसानियां पैदा करे। और जो यहाँ की हुकूमत है, और जो भी दूसरे मुल्कों के हमारे जो हुकूमतें हैं, जितने लोग इसमें काम में लगे हुए हैं, सबके लिए ये वक्त है दुआओं का, कबूलियत का। अल्लाह उनको कबूल करे, और आपके इस शो के जरिए भी आपको ये बहुत सारा सवाब मिले। चलिए, ठीक है। आसिफ साहब, प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, मेरा सवाल आपसे है। अमूमन इंडियंस की जो एक जहनियत होती है कि आप तमाम अपने फर्ज से जब अदा हो जाए तो आप हज के सफर पर जाए, यानी कि हज के सफर पर जाते जाते आपकी एक उम्र हो जाती है। और हज के सफर पर जब आप देखते हैं वहां पर लोगों को जो हुज्जाज इकराम पहुंचते हैं, दीगर ममालिक से, पूरी दुनिया से यहाँ पर हुज्जाज इकराम पहुंचते हैं हज करने के लिए, वो एज ग्रुप आपको क्या नजर आता है बनिस्बत इंडिया के? देखें, अगर मैं आपके सवाल को सीधा लूं तो एज ग्रुप की यहाँ पे कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। अगर मैं लोकल्स की बात करूं जो विद इन द किंगडम सऊदी अरब के अंदर से आते हैं, तो उसमें यंगस्टर्स भी बहुत होते हैं, आई मीन शबाब्स बोलते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप बढ़ते चले जाएं और उसके आई मीन ज़ईफों की भी तादाद होती है। तो मिक्स्ड जो वो होता है एज ग्रुप होता है, औरतों में भी और मर्दों में भी। कोई ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए तभी। लेकिन हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान में शुरू से हमने भी देखा है कि वो लगता है कि हज करने का एक तो फर्ज तो है ही, लेकिन ये फर्ज तभी है जब वो बहुत बुजुर्ग हो जाए और बहुत ज्यादा वो एक जो परसेप्शन है वो मेरे ख्याल से डिफरेंट है। हज करने में कहते हैं ना, जब आप जवानी के वक्त में इबादत करते हैं, जवानी के वक्त में आप मुशक्कत करते हैं या इस तरीके की जद्दोजहद करते हैं, तो उसकी जो कबूलियत होती है, उसकी जो अहमियत होती है, वो यकीनन उसका दर्जा बहुत ज्यादा अहम होता है। आपके सवाल के साथ साथ मैं जरा सा कुछ चीजें जोड़ता चलूं। हमारे साथ में जो मौलाना साहब, उन्होंने भी अच्छी बातें करी। मैं आपको बताऊं कि 5 अहम चीज मकामात तो है जो हज को मुकम्मल करता है, जिसका जिक्र हमने अभी किया। लेकिन इसमें 40 दिन की कोई जरूरत नहीं है। 40 दिन की कोई हज के लिए फराइज को अंजाम देने से 40 दिन का कोई ताल्लुक नहीं है। हज सिर्फ और सिर्फ आपने, जैसे आज के दिन आज शुरू हुआ, उसके बाद 10वें दिन जो है पूरी इसके आपने वो अपने सर मुंडवाए और शेव करवाया, और उसके बाद कुर्बानी हो गई, एहराम से आप वापस आ गए नॉर्मल कपड़ों में। और उसके बाद 2 दिन आपको फिर, जब आप कहते हैं ना वो क्या कि तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद आप पहले कर लो, या फिर आप वापस आके 2 दिन आप मिना में रुक के छोटे जो शैतान होते हैं, आप उस तरीके के जो जमारात में जाके वहां पे कंकड़ियां मारनी होती है। लेकिन यहीं पे हज का मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया। बाकी कई और वजूहात है जिसकी वजह से लोग यहाँ रुकते हैं। 40 दिन 36 दिन मदीना जाना होता है, मदीना मुनव्वरा, और यहाँ वो एक अलग चीज है। लेकिन 1-2 मुद्दे और ऐसे हैं जिस पे मैं बात रखना चाहूंगा।
एक तो ये है कि जो अभी हमारे साथी ने अर्ज किया बिल्कुल सही है। 2014 और उसके बाद के जो हज हुआ करते थे, मैं खुद रहा हूँ कई हज में शामिल। और अभी जो है इस तरह के वीडियोस और कई ऐसी चीजें आई हैं जिसमें लास्ट टाइम भी आपके साथी हमने डिबेट किया था, डिस्कशन किया था, और हमने ये महसूस किया कि हाँ ये कुछ परेशानियां हैं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है। एक होता है इंतजाम जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, उसमें कहीं पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये इनके पास पुराना एक्सपीरियंस आप देखें जमाने से करते हैं, और इनकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आराम और सुकून से जाएं। दूसरा होता है हर मुल्क अपने अपने कमिटीज के जरिए, अपने कॉन्सुलेट और एम्बेसीज के जरिए इंतजाम करते हैं। जैसे इंडिया में हज कमेटी के जरिए और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और जो एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद है उसके जरिए में ये तमाम चीजें की जाती हैं। अब यहाँ पे जो शिकायतें आई या प्रॉब्लम्स आई जो हमने अभी जिक्र भी हुआ उसका, वो तमाम चीजें वो कंसर्न है हमारे इंडियन पिलग्रिम से रिलेटेड। अब उसमें क्या, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि पूरे सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में तमाम हज्जाज के साथ ये परेशानियां। ये एक दूसरी जो अहम बात है, जो एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी है कि अभी जो हालात हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं या आ सकती है, अल्लाह ना करे नहीं आए, तो बहुत से हेल्पलाइन नंबर्स हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स आपने स्क्रीन पे भी चलवा सकती हैं, ठीक है सर, मैं आपको भेज भी सकता हूं। वो हेल्पलाइन नंबर्स पे अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो उन नंबर्स पे जरूर कॉन्टेक्ट करें। सऊदी गवर्नमेंट की भी है, इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से भी, एम्बेसी की। आसिफ साहब, मेरा सवाल आपसे है, 20 लाख की एक मजमे को हैंडल करना हर एक गवर्नमेंट के लिए, और क्योंकि खासकर सऊदी गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा, तमाम इंतजामात करना। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पर डिस्टेंस नजर आता है, चाहे हम मक्का से मिना शहर की तरफ की बात करें, अराफात के मैदान की बात करें, इसे मैनेज करने के लिए क्या खास बंदोबस्त किए जाते हैं, या फिर जो हुज्जाज कराम हज करने के लिए पहुंचते हैं एजेंसीज के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उन लोगों के लिए ये तमाम अरेंजमेंट उन लोगों की हुकूमत के जरिए किए जाते हैं, ये कैसे मैनेज होता है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो एक सेंट्रलाइज जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक दिन में तो होता नहीं है। ये पहली बात तो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे होता रहता है, तो हर साल अपने एक्सपीरियंस से आगे उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी अलग अलग हुकूमतें हैं, अब जैसे मैं आपको इससे ऐसे कनेक्ट करना चाहूंगा, एक तो सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी तमाम चीजें वहां इंतजामात कर दिए, अपने रूल्स के हिसाब से बता दिया कि कहाँ रहना, कैसे जाना, क्या ट्रांसपोर्ट होगा, क्या कंडीशंस है, क्या प्रीरिक्विजिट्स है, उसके बेस पे आपको एसएस से लेना है, ये काम करना है, यहाँ जाना। उसके बाद अगर हमारे हिंदुस्तान के हुज्जाजुल हाजी हैं, अगर वो आते हैं, तो उनको फिर अलग से दूसरे इंतजाम जो है वो हमारी हुकूमत या हमारी जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है उनके जरिए पे, एम्बेसी के जरिए तमाम चीजें की जाती हैं। अब इसमें देखें कि दो तरीके के वॉलंटियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, बीच में बात चल रही थी कि हिंदुस्तान से इतने सारे वॉलंटियर्स आए, यानी खादिमुल हज्जाज आए और वो कहीं नजर नहीं आए, ये तमाम चीजें चलती रही मीडिया। इसमें एक तो होते हैं जो इंडिया से भेजे गए हैं डेपुटेशन वाले, जितने भी ऐसे खादिमुल हज्जाज होते हैं। दूसरे यहाँ से लोकली सीजीआई जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है, यहाँ की तरफ से भी बहुत से वॉलंटियर्स को इंडियन हाजियों के लिए तैनात किया जाता है, वो वहां पे अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की बात करें, इंडोनेशिया और मलेशिया और तुर्की की बात करें, सबके अपने अपने इंतजाम होते हैं, अपनी टीम होती है, अपने वॉलंटियर्स होते हैं और अपने मेडिकल सेंटर्स भी होते हैं। जैसे कि इंडिया का अपना एक मेडिकल सेंटर, कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पे जाके वो इलाज कर सकते हैं, उनके वॉलंटियर्स वहां से जाएंगे, उनको पिक करेंगे, उनको लेके जाएंगे। मैं अब इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 20 लाख का मजमा है, इसके पूरे इंतजामात, पुख्ता इंतजामात, और इस पे सिर्फ मेहनत और पैसे की बात नहीं है जो हुकूमत यहाँ की लगाती है, उस पर मेहनत और दिल के साथ लगा, क्योंकि ये इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इस चीज को, इस इबादत को, यहाँ की जो हुकूमत है और यहाँ के जो लोग हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान। तो ये ईमानदारी के साथ ये कोशिश करती है यहाँ की हुकूमत के बेस्ट से बेस्ट चीजों को पहुंचाया जाए हाजियों तक। अब अलग अलग हुकूमतें जो अपने अपने हाजियों के साथ जो करती हैं, वो उनका एक अलग एरिया हो जाता है, अलग तरीका है। अब आप मक्का अल मुकर्रमा से निकल रहे हैं, मीना में जा रहे हैं, मीना के बाद जो अराफात आप जाते हैं, तो आप चाहे तो मेट्रो से चले जाएं, आप चाहे तो उनके अपने जो बसेस के इंतजाम हैं। मैं जब गया था मैं पैदल गया था, अराफात से मुजदलिफा तक
फिर आप चाहे तो ट्रेन पे भी जाने के लिए उनके अलग अलग टिकट्स होते हैं जो आपके रिस्ट बैंड पे लगे हुए होते हैं। आप जहां जहां जा रहे होते हैं, व्हील चेयर्स की वहां पे फैसिलिटीज है, हजारों व्हील चेयर्स होते हैं। ये जितने भी यहाँ के लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई होती है, ये तमाम एक तरीके से एक फ्री सर्विस होती है इनकी तरफ से। और इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी के इससे कि हमें, वो वहां जो लोकल्स भी होते हैं वो खड़े रहते हैं, कोई खाना बांट रहा है, कोई इलाज करवा रहा है, कोई आप देखते रहे पानी बांटने वालों का, खाना बांटने वालों का जो हुजूम रहता है, जो ये हमने वीडियोस के जरिए में भी देखा है, कई वीडियोस आप होती हैं, शेयर होती हैं और उसमें तमाम चीजें दिखाई भी जाती हैं। बहरहाल ये मुकद्दस सफर। ठीक है सर, आसिफ साहब एक बहुत छोटा सा रिएक्शन, वक्त कम है। मेरा रिएक्शन ये है कि अब जब हज की शुरुआत हो गई है और इस बार पेंडेमिक के बाद इतनी बड़ी तादाद में पहली बार हज का इंतजाम किया गया है, तो मेरी दुआएं हैं और जी सलाम के जरिए मैं चाहूंगा कि एक अच्छी सी दुआ कि ये हज जो है तमाम हाजियों के लिए बहुत आसान हो जाए और पूरे हाजी खैर खूबी के साथ अपना हज कंप्लीट करके, मुकम्मल करके, कल का जो यौमुल अरफा है, यौमुल अरफा मुकम्मल हो जाए, वहां से फिर वो पूरे हज को कंप्लीट करते हुए अपने घर सारे हाजी वापस पहुंच जाए। और अगर बीच में किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज आती है, अल्लाह न करे, जिसके लिए उन्हें किसी की मदद, किसी की क्या कहते हैं सपोर्ट की जरूरत हो, तो उसके लिए जरूर आप वेबसाइट्स पे ऑनलाइन जाके कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के मदनी साहब माजरत चाहूंगी, आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी वक्त की कमी की वजह से।